चरण अनुरागी, कलिमल रहिता सुमंगल भागी। क्या बात कहा मास्टर साहब ये गुरु जी ने कि वो लोग जैसा मैंने कहा कहेंगे, सुनेंगे और सचेत होकर इसको समझेंगे, ये वही हैं रामचरण अनुरागी। ये कह रहे, मैं कह रहा हूँ शिव जी की कृपा से राम जी के चरणों में इनकी प्रीति बन जाएगी, प्रेम बन जाएगा। और प्रेम बना तो क्या हुआ, सबको कुछ न कुछ चाहिए होता, कुछ मिला नहीं तो कोई कुछ करने को तैयार नहीं होगा। कह रहे हैं तब होगा क्या, अगर राम जी के चरणों में प्रीति बनी तो होगा क्या, कलिमल रहित, वो कलयुग के गंदगी से, पाप से रहित हो जाएगा, उसके अंदर कलयुग का पाप असर नहीं कर सकता। और सुमंगल भागी, सुमंगल सुंदर कल्याण का भागीदार होगा, हिस्सेदार हो जाएगा। जितने सुंदर कल्याण है जगत में, ब्रह्मांड में, उसमें उसका हिस्सा बन जाएगा। क्या बात, भागीदार, हिस्सेदार, पाटीदार हो जो ये करेगा। ये बाबा की वाणी है, क्या कहूँ, बहुत अद्भुत है। फिर क्या कहते हैं, अब क्या कह रहे हैं गुरु जी इतना करने के बाद कि सपने हूँ साच हूँ मोही पर, जब हर गौरी बसाओ, तव फुर हो जो कहूँ सब, भाषा भनित प्रभाव, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब संत देखना, संत कहते किसको है, ये दोहा जो लिखा है, क्या संत होता है। गुरु जी कह रहे हैं, गुरुदेव, कि स्वप्न में भी सचमुच में तो जो कुछ स्वप्न में भी अगर सच्चाई से, स्वप्न की सच्चाई पर भी अगर मुझ पर हर माने महादेव जी और गौरी माने माता पार्वती प्रसन्न है, एक खुश हैं, तो फुर हो जो कहूँ सब, भाषा भनित प्रभाव, तो मेरे इस रचना का, भाषा की रचना का प्रभाव जो ऊपर मैंने कहा, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, जो इसको पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा, वो कष्ट से दूर हो जाएगा और सारे सुंदर कल्याणों में उसकी हिस्सेदारी बन जाए। हे भोलेनाथ, ये हमें वरदान दे दीजिए। ये जो हमारी कविता को पढ़े, भोले से कह रहे हैं, हम लोगों के लिए, ये हम लोगों के लिए कह रहे हैं। सोचिए, ये हैं संत, अपने लिए कुछ नहीं मांगे, हम लोगों के लिए अगर हम पढ़ें, कह रहे अगर महादेव जी, देवी गौरी हम पे प्रसन्न है, तो जो इस रचना को पढ़े, जो मैंने कहा कि उसको कलयुग का मल नहीं घेरेगा, गंदगी नहीं घेरेगी, पाप नहीं घेरेगा, और वो जितने ब्रह्मांड के अच्छे काम है, लाभदायक सुंदर काम है, उसमें उनकी हिस्सेदारी हो जाए, ये आपकी कृपा से हो जाए। क्या रचना है। तो साहब कहते हैं कि अब कि बंदऊं अवधपुरी अति पावन, सरजू सरी कली कलुषन सावनी, प्रणवऊं पूरा नर नारी बहोरी, ममता दिन पर प्रभु न थोरी। क्या कह रहे हैं, राम राम साहब, राम राम, जय जय सिया राम। अब देखिए, स्थान होता है, मास्टर साहब आप सब बड़े विज्ञ लोग हैं, आप सब उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहाँ सारे अनुभव आपके पास, कुछ कहने समझने की बात केवल समझने की है, आप लोगों से समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप सबको समझाने का प्रयास करे, समझो कुछ स्क्रू ढीला है। आप सब इतने विज्ञ हैं। क्या कह रहे हैं, स्थान होता है, हमें कोई दर्द हो, कोई परेशानी हो बड़ी, तो अस्पताल बना हुआ है, वहाँ सब सुविधा है, यानी दर्द रोग ठीक करने का वहाँ स्थान है। स्थान, हमें पढ़ना है तो स्कूल बने हुए हैं, विद्यालय बने हुए हैं, वहाँ गुरुजी आते हैं, सब एक व्यवस्था है, वहाँ जाऊँ मिलेगा। अभी जैसे कहा भूख लगी है तो घर में जाऊँ, भंडारे में जाऊँ, रसोई में जाऊँ, जहाँ मिलता है कुछ, वहाँ कुछ न कुछ मिलेगा। स्थान, तो क्या कह रहे हैं, स्थान, अरे भाई ये त्रेता की घटना है, कलयुग की नहीं, द्वापर की नहीं, नहीं मथुरा भी लिखते। अभी गुरुजी क्या कह रहे हैं, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये त्रेता की घटना है। तो क्या कह रहे हैं, स्थान जहाँ राम जी ने जन्म लिया, जो अयोध्या नगरी है, क्या बात है, उस अवधपुरी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बंदऊं अवधपुरी अति पावन, ये क्यों, क्योंकि अत्यंत पवित्र है, इसके पवित्रता का कोई नपना नहीं है। क्या बात है, सरजू सर कली कलुष न सावन,
जो देवी सरजू इसके उत्तर दिशा में बह रही हैं, वो कलयुग के सारे कलुष को, कलयुग के सारे दुष्प्रभाव को नसावन माने नष्ट कर दे। इसलिए अयोध्यापुरी को प्रणाम करता हूँ। क्या बात, राम जी की नगरी है। फिर राम जी के जो हो, कहते दासानुदास, जो राम जी के दास का दास होता है उस पर राम जी पहले कृपा करते। क्या कहा, प्रणवों पुर नर नारी बहुल। फिर अयोध्यापुरी के जितनी देवियां हैं और जो सज्जन पुरुष हैं, देव पुरुष हैं, उनको सबको प्रणाम करता हूँ। गुरु जी कह रहे हैं क्यों, क्योंकि ममता जिन पर प्रभु इन थोड़ी, उन पर भगवान राम कम ममता नहीं देते, बड़ा आशीर्वाद दिए रहते हैं। तो उन्हीं के चरण वंदना कर लूं तो कुछ न कुछ तो क्या बात है, आ ही जाएगा। क्या बात, तब क्या कहते हैं गुरु जी, कह रहे हैं वो अयोध्यापुरी जिसमें राम जी ने जन्म लिया और राज किया, सब कुछ किया, वो राम जी हैं कैसे। इसी निंदक अघो घन साए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदऊ कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। क्या कह रहे हैं गुरु जी, कह रहे हैं सीता जी का निंदा करने वाला वो धोबी, जो पाप का मूल था, वो और उसके समर्थक, उन सब का पाप नष्ट करके भगवान श्री राम ने अपने लोक में ही ले जाकर बसा दिया कि तुम मेरे लिए बुरे नहीं हो। यानी अपनी निंदा करने वाले को भी उन्होंने अपने ही साथ रखा। अवधपुरी के लोगों को, अयोध्या का था धोबी, इसलिए बोले अयोध्या के धोबी को अपने धाम ले गए। इसलिए अयोध्यापुरी के लोगों को हम प्रणाम करते हैं कि उनके ऊपर बड़ी कृपा है राम जी की। क्या बात है। और बंदऊ कौशल्या दिशि प्राची, पूर्व दिशा रूपी, कौशल्या रूपी पूरब दिशा को मैं प्रणाम करता हूँ। देवी कौशल्या को, जो राम जी की माता है। क्यों, पूर्व से सूर्यदेव निकलते हैं, पूर्व से सूर्यदेव निकलते हैं जो प्रकाश करते हैं। तो बोले कौशल्या जी भी समझो पूरब दिशा है। क्यों, क्योंकि उसमें से सूर्य वंश के सूर्य राम जी निकले हैं। देवी किससे, कौशल्या, वहीं से प्रकट हुए। क्या बात है, रामचरितमानस। आहा, कीरति जा सकल जगमाची, जिन देवी कौशल्या की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में प्रसिद्ध, उन देवी कौशल्या को हम प्रणाम करते हैं। फिर क्या कहते हैं साहब, अब वही कह रहे कि प्रगट उजहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरत मानी। क्या बात है, कह रहे हैं अब प्राकट्य इधर से चंद्रमा और सूर्य का शुरू होता है। कहते हैं पूर्व दिशा, कौशल्या रूपी पूर्व दिशा को मैं प्रणाम करता हूँ, जिधर से शीतलता प्रदान करने वाले, जिसमें से कौशल्या में से शीतलता प्रदान करने वाले राम जी स्वरूप चंद्रमा पैदा हुए हैं। क्या बात है, ठंडक दे देते हैं, सूरज बन के रोशनी दे के जीवन दे देते हैं। क्या बात है। और विश्व सुखद, पूरे विश्व को सज्जनों के, पूरे विश्व के सज्जनों को सुख देने वाले हैं। और राम जी खल कमल तुषारु, खल माने दुष्ट, राक्षस रूपी कमलों का बन लग गया। राक्षस अपने कहते हम कमल के फूल जैसे बड़े पवित्र, तो कहते उसमें राम जी पाला बन के गिर जाते। जब पाला पड़ता है तो सारे कमल सूख जाते हैं। राक्षस रूपी कमल के बन के लिए पाला स्वरूप है, पाला पड़ गए, पाला पड़ने से फसल खराब हो जाती, यानी दुष्टों के लिए पाला है कौन, राम। तब क्या कहा साहब, दशरथ राव सहित सब रानी, राजा दशरथ अपने तीनों रानियों के साथ सुकृत सुमंगल मूरत मानी कि ये तीनों, चारों ही पुण्यात्मा, दशरथ जी तीनों रानियां, सब चार के चारों पुण्यात्मा हैं।